हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस विद सिमरन। आज हम एक और शानदार चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं और ये चैप्टर होने वाला है क्लास 9th के ऊपर। क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये उसके ऊपर होने वाला है। तो इसको एकदम बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको चैप्टर में पता होना चाहिए कि ये जो शुद्ध पदार्थ होता है वो होता क्या है। ठीक है, शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको स्क्रीन के सामने, आपको दिखता है कि शुद्ध शब्द का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई भी मिलावट ना हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं। ठीक है, मतलब अगर हम अपनी भाषा में नॉर्मल अपनी भाषा में बात करें तो क्या होगा कि कोई भी पदार्थ, मान लीजिए हमने एक गिलास में पानी लिया हुआ है। ठीक है, ये गिलास में हमारा पानी है, तो ये क्या होगा, हमारे लिए कंप्लीटली शुद्ध होगा, है ना। लेकिन अगर वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक क्या बोलेगा कि ये तब तक ही शुद्ध है जब तक आपने इसमें कुछ, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कुछ भी ऐड कर दोगे, लाइक शुगर या फिर आप नमक ऐड कर दो इसमें, ठीक है, NaCl ऐड कर दो। अगर NaCl या फिर शुगर आप कुछ भी ऐड कर दे रहे हो इसमें, तो ये वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पानी के अंदर आपने कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया है, इसलिए। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ये जो शुद्ध शब्द का अर्थ होता है वह पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। समझ में आया? मतलब जैसे कि अगर हम शरबत की बात करें तो शरबत में क्या होता है, हमने एक ग्लास में शरबत बनाया है तो उसमें क्या क्या होगा, पानी होगा, है ना, चीनी होगी, नमक होगा, नींबू होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब जब मिल रहा है तो पानी के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो वो वैज्ञानिक कोई भी वैज्ञानिक बोलेगा कि ये पदार्थ अब शुद्ध नहीं है। मतलब जब तक पानी शुद्ध था, जब तक सिर्फ ग्लास में पानी ही था, तब तक वो शुद्ध था। लेकिन जब आपने चीनी, नमक, नींबू ये सब मिला दिया तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। मतलब अब ये शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, हवा इत्यादि, तो ये सब क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रकार के मिश्रण है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब ध्यान से देखना मैं क्या समझाने जा रही हूँ। आपने एक, मान लीजिए, ग्लास लिया है, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ग्लास है और ग्लास में क्या हुआ है, आपने पानी ऐड कर दिया है। अब ये सब जितने भी कण आप देख सकते हो, ये सब किसके कण होंगे, पानी के ही कण होंगे, है ना। मान लीजिए आप कोई भी नमक, यहाँ पर आपके एक कटोरी है, उसमें आपने नमक भर के रखा है, तो इतने सारे नमक के जो कण होंगे सब नमक के कण होंगे, लेकिन ये आप क्या है, शुद्ध है। ठीक है, ये क्या है, प्योरली प्योरली एकदम प्योर है। बट मान लो कोई साइंटिस्ट बोले, कोई भी इंसान ने अब इसके अंदर कुछ और मिला दिया, मान लो हमने इसमें मिला दिया है नमक, नमक के कण आप देख सकते हो, ये लंबे लंबे हम नमक के कण बना देते हैं। आपने नमक ऐड कर दिया इसमें, और इसमें ये नमक ऑलरेडी था, तो इसमें आपने क्या कर दिया, चीनी मिक्स और कर दी, इसमें चीनी और डाल दी, तो ये क्या हो गया, अब ये अशुद्ध हो गया, मतलब ये प्योर नहीं है। मतलब वैज्ञानिक क्या बोलेगा कि जब तक एक कण में समान रासायनिक प्रकृति के, जैसे कि ये पानी के अणु थे तो समान रासायनिक प्रकृति के थे पानी के सभी अणु, इस पानी के सभी अणु को क्या, मतलब ये शुद्ध है, रासायनिक प्रकृति समान है सभी अणुओं की। सभी अणु कैसे हैं, द्रव हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पानी के अणु में एक द्रव है दूसरा ठोस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब सभी क्या है, क्या होगा, ये शुद्ध पदार्थ होगा। अब आगे देखो, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने बताया, पानी के गिलास में जितने भी पानी के अणु थे वो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक कण पानी का और दूसरा चीनी या नमक का हो, बिल्कुल नहीं। जब तक हमने इसमें चीनी या नमक नहीं मिलाया तब तक वो एक ही प्रकृति का रहेगा। अब यहाँ पर पदार्थ के बारे में बताया गया है कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव है, जो कि द्रव्य मतलब भी क्या होता है, पदार्थ ही होता है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लो कि द्रव क्या है और द्रव्य क्या है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, और द्रव मतलब ये अवस्था का नाम है, जो कि ठोस, द्रव, गैस, इसे, और ये द्रव्य क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए कि जो कि भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य 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 प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता।
एक शुद्ध पदार्थ की एक ही प्रकार के कणों का बना होता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो भी शुद्ध पदार्थ होगा वो हमेशा एक ही प्रकार के कण का बना हुआ होगा। अब आगे देखिए कि मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। जैसे कि अभी मैं समझाऊँ आपको कि मान लीजिए यहाँ पर एक हमने कुछ बर्तन वगैरह कुछ भी ले लिया है, ठीक है, कुछ भी है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या किया है, एक तरफ हमने मिला दिया जल, पूरे में जल पहले भर के रखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें मिला दिया है नमक, ठीक है, उसके बाद और हमने मिला दिया चीनी, ये चीनी के कण, ठीक है। अब हमने और भी ज़्यादा मिला दिया है इसमें कुछ और मतलब जैसे नमक वगैरह या फिर दूसरा कोई विलयन मतलब नींबू का रस वगैरह, ठीक है, ये नींबू का रस मिला दिया है, ठीक है। तो इतने सारे अब ये सब मिल गए हैं इसके अंदर आकर, तो अब ये क्या कहलाएगा हमारे पास मिश्रण, जो भी हमने बनाया वो क्या कहलाएगा हमारे पास मिश्रण। मतलब मिश्रण मतलब कुछ नहीं है, चीज़ों को मिक्स कर देना, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसमें आगे दिया हुआ है कि मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना हुआ होता है, मतलब मिक्स करके, जैसे कि वायु है, वायु में भी आप देखोगे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, मीथेन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत सारे मिक्सर हैं गैस के, है ना, बहुत सारी जो गैसें हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, तो वो क्या बन गई, वायु बन गई। गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वायु आदि मिश्रण है, जैसे कि मैंने अभी बताया वही। अब आगे देखो कि मिश्रण क्या होता है। अब मिश्रण के देखो, मिश्रण के प्रकार हमने देख लिया, मिश्रण क्या होता है। अब हम सीखेंगे मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, उदाहरण जल में शक्कर या चीनी का समांगी मिश्रण। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि मान लीजिए हमने एक डब्बे में मान लीजिए हमने पहले लिया है पानी, और पानी के बाद हमने चीनी के और दाने इसमें मिक्स कर दिए, तो चीनी क्या होगा, एक समय के बाद पूरी तरह से इसमें घुल जाएगी, ठीक है, मतलब एक समय के बाद यहाँ पर ये चीनी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। फिर एक समय बाद जब आप देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही पानी पानी सिंपल दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ उसका टेस्ट बदल जाएगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात समझाना चाहता है कि जब भी वे मिश्रण पदार्थ परस्पर क्या हो, पूर्ण रूप से मिश्रित हो जावे, जैसे कि चीनी है वो पानी में पूरी तरह से मिश्रित हो जाती है और एक दूसरे से कैसी हो, अविभेद्य हो। अविभेद्य मतलब एकदम एक दूसरे में मिल जाए एकदम, मतलब अब जब चीनी को मिलाने के बाद, चीनी को पानी में घोलने के बाद जब बाद में देखो तो आपको मालूम ही ना पड़े कि पानी कहाँ गया और चीनी कहाँ गई, ठीक है। मतलब एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जावे, उसी में एकदम गायब हो जावे, जिसको बोलते हैं अविभेद्य। तो वो कैसा वे मिश्रण कैसा कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, उदाहरण जल में चीनी का विलयन जो है वो समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब आगे देखो, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। वे मिश्रण जिसमें पृथक पदार्थ कैसे होते हैं, पृथक रहते हैं, ठीक है। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ कैसे हों, पृथक हों, और एक ही पदार्थ छोटे छोटी बूंदों या फिर बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब वो अच्छे से मिक्स ना हो, जैसे कि मान लो मैं एक थाली लूँ और उसमें क्या कर दूँ, मैंने नमक रखा हुआ है, और मैं नमक के बाद क्या कर दे रही हूँ उसमें रेती, जो रेती के कण होते हैं, रेती आपने देखी होगी सभी ने, रेती या फिर मिट्टी मिक्स कर दे रही हूँ, तो क्या नमक और मिट्टी मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, सब एकदम अलग का अलग रखा ही रहेगा। उसे हम ऐसे मिश्रण जिसमें पूरी तरह से मिक्स ना हो, मतलब अस्तित्व दोनों का बना रहे, ऐसे मिश्रण क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। वही बात यहाँ पर बोली गई है कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, मतलब अलग अलग रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटे छोटे बूंदों या फिर बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहेगा, मतलब दूसरे पदार्थ में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और अलग अलग रहेगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है, समझ गए इतना। अब विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता, जैसे कि जब हम चीनी या फिर पानी को मिलाएंगे तो वो द्रव का द्रव ही रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक सा संगठन नहीं होगा, बिल्कुल भी मतलब पूरी तरह से सब कुछ अलग अलग ही रहेगा। उदाहरण देखो, चीनी और बालू,
मैंने यहाँ पर नमक का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लिया हुआ है, चीनी का। तो चीनी और बालू मतलब रेत का मिश्रण अगर हम ले लें तो वो कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि ये मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू निम्न निम्न मिश्रण संगठन होगा। द्रवों में वेशों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। वेशो मतलब यहाँ पर वेशो नहीं होगा, पर वसा होगा। द्रव जैसे कि वसा या फिर आपने तेल देखा होगा, ठीक है। तो अगर हम द्रव में क्या करें, हमने मान लो यहाँ पे ग्लास लिया है और ग्लास में हमने क्या कर दिया, पानी है, और पानी के ऊपर ही क्या कर दिया, तेल। तेल हमने यहाँ पर रख दिया, तो तेल क्या इसमें मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तेल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, मतलब क्या है, ये विषमांगी मिश्रण है। अब हम सीखेंगे कि विलयन क्या होता है। देखो, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण आप समझ गए होंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है कि विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इसकी मैं दूसरी परिभाषा भी बताऊंगी आपको, बहुत ईजी वाली। तो यहाँ पर अभी उदाहरण में देखो, नींबू और जल। अभी नींबू का रस अगर हम देखें और जल में मिला दें तो वो क्या समांगी मिश्रण है, मतलब घुल गए, एकदम गायब हो गया। और सोडा जल भी देखो, तो ये सब क्या है, विलयन के उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। किसी भी विलयन को दो भागों में बांटा जाएगा, पहला विलायक और दूसरा विलेय। चलिए मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विलायक की, तो विलायक क्या होता है। विलायक मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने ग्लास में पानी लिया था, ठीक है। तो पानी इतना ज़्यादा है, लेकिन अब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ चीनी, तो मैं यहाँ पर चीनी ले लूँगी इस तरह से, ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसका भाग ज़्यादा है, देखो पानी का, इसमें जल का जो भाग है, जल का मतलब जल का भाग ज़्यादा है। देखो ना, पूरे ग्लास में जल 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 है और चीनी सिर्फ इतनी सी है, तो जल का भाग ज़्यादा है। तो जिसका भाग ज़्यादा होगा वो कहलाएगा विलायक, ठीक है। जिसका भी भाग ज़्यादा होगा, जैसे कि पानी लिया था हमने, अब पानी में क्या हुआ, पानी में किसका भाग ज़्यादा हो गया, पानी का। तो पानी ज़्यादा है तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और चीनी की जो पार्टिकल्स हमने लिए थे चीनी के, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, विलेय। विलेय क्या कहलाएंगे, विलेय कहलाएंगे। मैं देखो यहाँ पर बता देती हूँ कि किसी किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलेय वह घटक है जो दूसरे घटक में विलेय मिल जाता है और उसे विलायक कहते हैं। मतलब विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी अटपटी दी हुई है, आप इजी लैंग्वेज में याद रखोगे कि विलायक क्या होता है, जो भाग ज़्यादा हो, जो भाग कम होता है उसे विलयन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विलयन की परिभाषा। अब विलयन की परिभाषा देखो, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समझ में आ गया होगा इतना, ये भी हम पीछे देख चुके हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब हम देखेंगे विलयन को डिवाइड कैसे, मतलब डिवाइड मतलब कितने प्रकार के होते हैं। पहला मतलब ये दो भागों में बटे हुए हैं, विलयन दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। विलायक, अब देखो पानी है तो पानी में क्या होगा, हर चीज़ घुल जाएगी, इसलिए हमने उसको क्या किया गया है, मतलब पानी ज़्यादा है और जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो छोटी वाली चीज़ उसी के अंदर घुलेगी ना। वैसे ही क्या होगा, अगर पानी ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ अगर हम उसमें डालेंगे तो पानी में ही घुलेगी। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ कम है उसमें पानी घुल जाएगा, पानी नहीं घुलेगा, पानी में जो चीज़ हम डालेंगे वो घुलेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये देखो विलायक है, तो विलायक में क्या लिखा है, पदार्थ जिसमें घुलता है, मतलब जिसमें आकर पदार्थ घुल जाए। चीनी हम डालेंगे पानी में तो चीनी क्या होगी, पानी में घुल जाएगी, ना कि पानी चीनी में घुलेगा, ठीक है। जो ज़्यादा होगा वो उसमें घुलेगा, जैसे कि पानी ज़्यादा है तो पानी में आकर सभी वस्तुएं घुलेंगी। अगर चीनी कम है तो चीनी पानी में जाकर घुलेगी, ना कि पानी चीनी में आकर घुलेगा, ठीक है ना। और विलेय क्या, विलेय में क्या लिखा है, घुलनशील पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो कम हो और घुलनशील हो, मतलब घुल जावे, ठीक है। इसके बाद हमको विलयन के प्रकार दिए हुए हैं। ये विलयन के प्रकार मतलब उसके बताया गया था कि ये कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, मतलब कितने भागों में बांट सकते हैं। और जो नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि रासायनिक विलयन, कोलाइडल विलयन या फिर निलंबन, ये क्या होता है, विलयन के प्रकार हैं। देखो आगे, तो पहला है हमारे पास वास्तविक विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन में क्या दिया हुआ है कि विलय कण का आकार बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल 10⁻⁹ दिख रहा होगा, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। चलो, पहला है हमारे पास वास्तविक विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन में क्या है
कि विलय कण का आकार बहुत छोटे होते हैं और एग्जाम्पल मतलब कितना 10⁻⁹ मीटर से भी कम, मतलब इतने ज़्यादा कण इसके छोटे होते हैं वास्तविक विलयन के। जैसे कि आप चीनी को पानी में मिलाओगे तो आप नहीं देख पाओगे बाद में चीनी कहाँ गई, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, आपको दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड दिया हुआ है कि विलय जो है विलय कण नग्न आँखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। जो विलय के कण है वो नग्न आँखों द्वारा मतलब खाली आँखों से बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते। जैसा कि मैंने बताया वो गायब हो जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज़ है वही कितना है 10⁻⁹ से छोटा है और ये कैसा है समांगी मिश्रण होगा, सिंपल सी बात है। फिर छनन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते। मान लो आपने चीनी में पानी मिला दिया है तो आप अगर उसे छानोगे तो क्या चीनी के कण वापस जागृत होकर छलनी के ऊपर आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से घुल चुका है इसलिए। अब यहाँ पर देखो पारदर्शी होगा, मतलब जो चीनी है वो घुल जाएगी और फिर पानी ही पानी हमको दिखेगा, जो चीनी थी वो कहाँ गई इसका नहीं पता चलेगा। फिर स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। टिंडल प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि विलय। अब 8वां पॉइंट देखो कि विलयन के कण छन्ना कागज से में से पार निकल जाते हैं। मतलब जो विलयन के कण होंगे वो छन्ना मतलब एक कागज होता है वहाँ से कैसे हो गए पार निकल जाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण भी दिया हुआ है कि पानी में चीनी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, जो कि जल्दी ही आपके पास होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।